छत्तीसगढ़ की राजधानी में पिस्टल रखने की चाहत बढ़ती जा रही है। यहाँ ठहरने, समझने और सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों। तो जहन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोगों को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है, या फिर क्या पिस्टल रखना स्टेटस सिंबल बन रहा है, या वजह कुछ और है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना जरूरी हो गया है। वास्तव में इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है, लेकिन क्या राजधानी के कलेक्टर या पुलिस कप्तान इस गंभीर विषय पर ध्यान दे रहे हैं? नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, सही मायने में गंभीर चिंतन का विषय है कि आखिर रायपुर के लोग पिस्टल के तौर पर महंगा शौक क्यों पालना चाह रहे हैं, जबकि मौत उगलने वाले सामान से हर कोई बचना चाहता है। हालांकि ध्यान देने का विषय यह भी है कि राजधानी में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में कमी तो नहीं आई, अलबत्ता अवैध नशा और अवैध हथियार ने राजधानी में अपने पैर पसार लिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सही मायने में देखा जाए तो यह बात चौंकाने वाली है कि लोग बंगला, गाड़ी, घूमना फिरना जैसी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करने के साथ ही अब हथियार रखने का शौक पालने लगे हैं। हालांकि यह शौक नया नहीं है, पहले भी रईसी में हथियार को शौक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात महज शौक तक सीमित है। इसे सच मान लेना शायद बड़ी गलती होगी, पर हथियार रखने का शौक खुद के लिए भी घातक साबित हुआ है। इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके एक नहीं बल्कि कई उदाहरण राजधानी रायपुर में आज भी जिंदा है। अब मसला यहाँ पर समझने का यह है कि आखिर हथियार को लेकर मामला क्यों इतना गर्म हो चला है। तो बात समझने वाली है कि अवैध हथियार रखने वालों का तो कोई भी हिसाब ना तो सरकार के पास है, ना ही रायपुर कलेक्टर को इस बात की जानकारी है, और ना ही सही जानकारी रायपुर पुलिस कप्तान के पास है कि शहर के भीतर कितने अवैध पिस्तौल किसी की जान के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं, कितनों की जान का सौदा कर जेबों में कारतूस लिए लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं, पर अपनी जान की सलामती के लिए लोग लाइसेंस के लिए जरूर आवेदन कर रहे हैं, जिस पर सरकारी मुहर नहीं लग पा रही है। इस पर भी सवाल खाया जा रहा है कि आखिरकार लोगों को किस बात का भय सता रहा है। आखिर क्यों लोग इतने खौफ में हैं कि उन्हें हथियार रखने के लिए आवेदन करना पड़ता है। आपकी जानकारी में ला दें कि यह वही रायपुर है जहां महीनों में 5 से 6 आवेदन आया करते थे, वह भी उनके जो वास्तव में गन या पिस्टल लेने के हकदार कहें या फिर लायक। लेकिन अब आलम यह है कि राजधानी में हर महीने 15 से अधिक आवेदन लगाए जा रहे हैं। मौजूदा साल की बात की जाए तो महज 8 महीनों के भीतर पिस्टल लाइसेंस को लेकर 88 आवेदन लगाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर क्यों। अब बात करें वैध हथियार की तो रायपुर कलेक्टोरेट के मुताबिक रायपुर जिले में 1893 लोगों को लाइसेंस जारी किया जा चुका है, जिन्हें अपने पास गन या फिर पिस्टल रखने का अधिकार है। इनमें नेताओं, ठेकेदारों और कारोबारियों की संख्या ही अधिक है। जनवरी 2024 से अब तक 25 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग हर 2 महीने में एक नया रसूखदार अपने नाम पर हथियार दर्ज करा रहा है। व्यवसायी, जमीन कारोबारी और ठेकेदार यह तर्क देते हैं कि बड़े लेन देन और जमीन विवादों के कारण उन्हें जान का खतरा रहता है, तो कुछ लोग समाज में दबंग छवि बनाने और रुतबा दिखाने के लिए हथियार रखने लगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 साल में 25 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन आत्मरक्षा और निजी सुरक्षा के लिए हैं। वकील, डॉक्टर, बिल्डर और यहां तक कि खिलाड़ी भी गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि लाइसेंस केवल तभी मंजूर किया जाता है जब दस्तावेज और कारण सही हो। इनमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। अन्य वर्गों को 30 से 40% लाइसेंस जारी किए गए हैं। असल सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 13,242 लोग लाइसेंसधारी हैं, जिनमें अकेले रायपुर के 1893 लोग शामिल हैं। बीते साल रायपुर में 85 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 25 को लाइसेंस जारी किया गया था। तो मौजूदा साल में अब तक 88 लोगों ने आवेदन किया है, यानी औसतन हर साल 80 से ज्यादा लोग पिस्टल के लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से आंकड़ा भले ही ज्यादा ना दिखे, लेकिन हथियार के लिए हो रहे आवेदन के लिहाज से देखा जाए तो यह संख्या बेहद चौंकाने वाली है। इस संवेदनशील मामले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या हथियार
महज एक शौक का नजरिया है या फिर समाज में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है जिसकी वजह से लोग हथियार रखने के लिए वैध जरिया अपनाना चाह रहे हैं? इन सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और ऐसी ही जरूरत की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।